चले हाल दिल पूछने, जब वो घर से चले रास्ते में उन्हें मेरी मैयत मिली। मैंने मुंह को कफन में छुपा जब ली। आज अगर आप जैसे लोग बैठ जाएं किसी महफिल में तो उस महफिल को सराबोर कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। जैसे आज लग रहा है कि हम लोग जब से आए टाइम कब खत्म हो रहा है के लिए चक्कर पड़े हुए हैं। नौकरी अगर आपको ना मिले जी, अगर नौकरी ना मिले तो आप शादी ना कीजिए, आप परिवार ना बढ़ाइए। अगर शादी कर लेते हैं तो जो छोटा परिवार रखिए। अब आप अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिएगा तो आपका जिंदगी बड़ा खुश। जिसमें पीपल की छांव एक प्यारा सा गाँव, जिसमें पीपल की छांव वो आसिया था। एक छोटा मकान था। जिंदगी क्या होती है कुछ लोग ही बता पाते हैं, लेकिन बयां करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। आज हमारे चैनल पे एक ऐसे उम्दा कलाकार जिसकी परिकल्पना करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गाजीपुर ऐसे ही नहीं, लोग कहते हैं कि गाजीपुर वीरों की धरती, शहीदों का देश, गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश। क्या आज हमारे बीच में है लौकुश। शकल एक है, अकल एक है, सिर्फ नकल अलग है अगर देखा जाए तो। शुरुआत करते हैं और उनके जर्नी से थोड़ा सा, उसके बाद आपको एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी और उस कड़ी में आपके कहीं ना कहीं जिंदगी से कोई ना कोई इतिहास जरूर जुड़ा होगा। स्वागत है जोश एक्सप्रेस पे आप दोनों लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। लौकुश भैया, मैंने पता किया, स्टडी किया, क्योंकि मैं भी गाजीपुर से हूँ और बाद में पता चला कि आप लोग के लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल हुआ। इस तरह से हुआ कि शायद डॉक्टर के पास इलाज भी नहीं है। लोग कहते हैं कि अब जिंदगी खत्म हो गया। वहाँ से आप लोगों ने जिंदगी शुरुआत किया है जी। बड़ा अच्छा लगता है। भैया इंजीनियर हैं और भैया भी हैं, दोनों लोग से हैं। तो कैसे ये मन में नहीं आता यार जिंदगी बड़ा छोटी है? नहीं, जिंदगी छोटी नहीं है, जिंदगी दूसरे पर आश्रित है। इसमें देखिए क्या होता है कि कई बीमारी है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो डीएमडी है उनकी जिंदगी छोटी है। अच्छा। जैसे अभी फिल्म आया है काजोल जी का, सुना होगा, 9 दिसंबर को रिलीज हुआ है। उसमें जो डीएमडी पेशेंट है उसकी जिंदगी छोटी है जी। उसकी जिंदगी लोग बताते हैं कि 22-23 साल एज है उसका। और वो जो टाइप है हमारे बीमारी का, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो टाइप है उसको बोलते हैं डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो उसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है 5 साल तक चलता है, उसके बाद गिर जाता है और 10-11 साल तक जाते जाते वो व्हील चेयर पे आ जाता है और 10-11 साल और व्हील चेयर पे वो रहता है, यानी 20-22 साल, 23 साल, 24 साल। अब मेरा ये कहना है कि देखिए जिंदगी अगर उनकी छोटी है तो उनकी जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार इसमें इनिशिएट करे, सरकार इसमें भागीदारी दे तो उनकी जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है। क्या उनको खाना है जिससे उनका मांस न गले, जल्द उनके शरीर पर प्रभाव ना पड़े। तो अगर सरकार इनिशिएट करे, वैज्ञानिक इनिशिएट करे तो उनकी जिंदगी को भी लंबा ले जा सकता है। हाँ, उससे लड़ना है। गवर्नमेंट इस पे काम नहीं करती है, इस पे हमको थोड़ा सा कष्ट होता है। गवर्नमेंट इस पे एकदम, आज ही मैंने फ़ोन किया था डीएस मिश्रा को, फ़ोन किया था, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश। कभी मैं राष्ट्रपति को मिला देता हूँ, कभी प्रधानमंत्री को मिला देता हूँ। डायरेक्ट मैंने बात किया तो एकदम इतना अजीबो गरीब तरीके से बात किया। उनका जो पीए था कि वो बाहर गए हैं, तो हम कहें भैया कब आएंगे बता दीजिए, हमसे थोड़ा सा बात करा दीजिए। हम अपने लिए थोड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं। इस टाइप के जो पेशेंट हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश के हमारे लोग नहीं समझ पाएंगे। सवाल तो बहुत उठते होंगे जी जी, आप लोग जानते भी होंगे, उससे लड़ते भी होंगे जी जी, है ना जी। चलिए, आप इंजीनियर हैं जी। आप हम मैनेजमेंट प्रबंधन से हमने किया हुआ है और जब तक शरीर था तब तक हम भी प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद घर आना पड़ा तो पढ़ाई पे लगे हुए। एज क्या हो गई? एज 35 साल, 35-36 साल दोनों लोग की एज 35-36 साल हो गया। दोनों लोग की शकल एक है, मैं पहले ही बताया, और सब कुछ लंबाई चौड़ाई सब एक है जी जी। कि कहीं घट बढ़ भी है? नहीं ऐसे होता है। भाई है हमारे और ये लोग बड़ा, मैं बता रहा हूँ, उम्दा कलाकार पहले ही कहा। ये तो रही उनकी जिंदगी की बात, लेकिन दूसरी इस जिंदगी में भी लोग कितना खुश हैं, लोगों को एक अलग अंदाज देते हैं, ये आपको पता भी नहीं होगा। आज इन्हें से ही जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरह संगीत की आप बात आ जाती है, संगीत गीत कहीं ना कहीं, मतलब गाजीपुर में खास तौर से अगर देखा जाए तो बहुत कलाकार हैं, एक कलाकार नहीं है। कलाकारों की दुनिया अजीब है। लेकिन जिस तरह से आपका मैं कभी देखा करता था या कभी किया देखा जाना, तो आप लोग कलाकारी सबसे अलग है।
या कैसे? नहीं, यूनिक चीज़ें गाते हैं। यूनिक चीज़ें इन द सेंस कि हम लोग अंड बंड और फुहर पाथर नहीं गाते हैं। फुहर पाथर तो सभी लोग गा रहे हैं, वो नहीं। हम लोग समाज के लिए और एक हम बच्चों को पढ़ाते भी थे, तो एक अलग अपना इमेज भी है। और हर आदमी को अंड बंड गाने से, आपका समाज है, आपकी बहू बेटियां हैं, तो समाज में भी सब नहीं होना चाहिए। देख ही रहे कितना केसारी का मुद्दा और ये भी सबका मुद्दा उछल रहा है। भोजपुरी तो बड़ा अश्लील, बहुत अश्लील हो गया है, तो नहीं चाहिए। इस भोजपुरी में आप भी पले बड़े हैं ऐसा? नहीं, भोजपुरी में पले बड़े हैं, लेकिन आज भी मदन राय, गोपाल राय जी को और भरत शर्मा जी को हम सुनते हैं। ये सब अच्छे कलाकार हैं, बहुत उम्दा कलाकार हैं, और उन्होंने भोजपुरी को खड़ा किया। हम मनोज तिवारी जी का पचरा भी सुनते हैं, और कोई गाना तो नहीं सुनते, उनका देवी गीत पचरा भी सुनते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, सुनते हैं। लेकिन वही है कि जिसका जो मानसिकता वो करता है, उस पर हर आदमी पे आपका जोर जबरदस्ती नहीं चल सकता। किसकी मेंटालिटी क्या है उसको वही जानता है। उनसे ज्यादा उनकी मेंटालिटी खराब है जो उसको सुन रहे हैं, सुन रहे हैं तभी तो वो गा रहे हैं भाई। बिल्कुल। आप उनको ना सुनिए, देखिए कैसे वो गाना गाते हैं जी, तो आप वो गाते हैं, आप सुनते हैं, उससे वो करोड़ों कमाते हैं, तब वो गाना फिर गा रहे हैं। चलिए आज थोड़ा सा हम भी आप लोग के लफ्जों से चाहते हैं कि एक मुखार बिंदु से हमारे दर्शकों को कुछ क्या सुनिएगा? गजल हो जाए। आप लोग का गजल मैं बड़ा अच्छा सुनता हूँ जी, और बड़ा अच्छा लगता है। कुछ हो जाए। जी जी। मैंने मुँह को कफन में छुपा जब लिया, मैंने मुँह को कफन में छुपा जब लिया, तब उन्हें मुझे से मिलने की फुर्सत मिली। हाल दिल पूछने जब वो घर से चले, हाल दिल पूछने जब वो घर से चले, रास्ते में उन्हें मेरी मैयत मिली। मैंने मुँह को कफन में छुपा जब लिया, मेरी मैयत को दीवानगी लास है, ऐसा कह कर शहर में घुमाया गया। मेरी मैयत को दीवानगी लास है, ऐसा कह कर शहर में घुमाया गया। इस तरह उनको शोहरत खुदा की कसम, इस तरह उनको शोहरत खुदा की कसम, मेरी रुसवाइयों की बदौलत मिली। मैंने मुँह को कफन में छुपा जब लिया, मैंने मुँह को कफन में छुपा जब लिया, तब उन्हें मुझे से मिलने की फुर्सत मिली। हाल दिल पूछने जब वो घर से चले, हाल दिल पूछने जब वो घर से चले, रास्ते में उन्हें मेरी मैयत मिली, रास्ते में उन्हें मेरी मैयत मिली। क्या बात है। और इस तरह के अगर देखा जाए तो शब्द तो बहुत है, अनेकों शब्द है, लेकिन शब्दों में हकीकत कहाँ बयां होता है, लोगों को सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग जब आते हैं तो वाकई लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति जिंदा है, तो ऐसे लोगों से जिंदा है। जरूरी नहीं है कि हम शब्दों का इस्तेमाल यूं करें कि लोगों को ठेस पहुंचे। कहीं ना कहीं इनके शब्दों से बयां होता है कि अगर दिल पे लिया जाए तो बहुत कुछ है, ना लिया जाए तो कोई मतलब नहीं है। जैसे इन्होंने पहले ही कहा कि सोचने वाले बहुत कुछ सोचते हैं जी। अभी सोचेंगे कि कहीं प्यार इश्क मोहब्बत तो नहीं हो गया दोनों को, ये भी तो सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लव भी है कुछ, आप में से लव कुछ कौन है? मैं लव हूँ, ये कुछ है। अच्छा, लेकिन पहचान कैसे? आपका चेहरा सेम है, बाल सेम है, आंखें सेम है। जैसे ये जो लोग रोज की जिंदगी में हमसे मिलते हैं वो हमको पहचान जाते हैं। जैसे आप कम मिले हैं तो आपको लगता है ऐसा। हाँ, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। जो लोग रोज मिलते हैं वो पहचान जाते हैं। अच्छा, पहचान लव कुछ है। ये लोग गजब के हैं। अगला थोड़ा सा भोजपुरी को अगर देख लिया जाए, बड़ा लोग भोजपुरी में कुछ भी कह लेते हैं। नहीं, भोजपुरी में भी अश्लील गाने नहीं, हमारे गाने अच्छे होते हैं। अब कहना भी, मतलब आप लोग के सामने कहना भी, मैं अपने आप को लगता है कि तौहीन होगा मेरा। जी, जी। आप सबका तौहीन होगा, उस चीज को मैं नहीं बयां करना तो चाहता। भोजपुरी आज में भी चल रहा है। हाँ, भोजपुरी में एक गीत सुनिए। तो हरे करनवा छोड़ ली, तो हरे करनवा छोड़ ली,
बाबूजी के देश हमरा लाई के गवनवा सैया जनी जा विदेश हमरा लाई के गवन